गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8। आज हम लेसन 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के लेसन को रीड करेंगे। पहले उसके बारे में समझेंगे। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत ये साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल कादिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। ये बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम आपको पता चला, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। फिर से दोबारा सुनिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा क्या नाम है? डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ओके। इन्होंने क्या किया है, बहुत स्कूल में जाकर के बच्चों से क्वेश्चन और आंसर किए और बच्चों ने आंसर दिए। कुछ क्वेश्चन इन्होंने किए तो बच्चों ने दिए, और कुछ बच्चों ने किए तो इन्होंने दिए। उसी प्रकार से मैं आज ओनली आपको 7 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, वही मैं आपको सारांश में समझाऊंगी। पहला क्वेश्चन होता है, एक बच्चा पूछता है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हो? तो डॉक्टर कलाम 5वीं क्लास के जो बच्चा पूछता है तो वो अपनी एक स्टोरी बताते हैं। जब वो कक्षा 5वीं में पढ़ते थे तो उनके जो शिक्षक थे शिव सुब्रमण्यम कि वो उनको बात याद आती है कि एक दिन में कक्षा में वे बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ता है। तो उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवित उदाहरण दिया। ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई, और इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। यदि किसी बच्चे को उसे घटना के बारे में बताया जाए और समझाया जाए तो बच्चा को पढ़ने में ज़्यादा सहायता मिलती है। तो उन्होंने अपनी यादगार घटना उन्होंने बताई। सेकंड क्वेश्चन है, बचपन से हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? जब हम छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं, तो हमको कौन सी भाषा को ज़्यादा प्रमुखता देनी चाहिए? तो डॉक्टर कलाम क्या बोलते हैं कि वो खुद ही माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने मातृभाषा से ही माध्यम से पूरी करी, और कॉलेज और अंग्रेजी की माध्यम की संस्थाओं में तो जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने जो अपनी माध्यमिक तक की पढ़ाई मातृभाषा के माध्यम से ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने बोला कि मातृभाषा का चुनाव हम कर सकते हैं, कॉलेज में भी हम कर सकते हैं। हमें जिस भाषा में पढ़ना हो, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, हम उसका चुनाव कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको ऐसा नहीं है कि हमें इंग्लिश में ही पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ें, हिंदी में नहीं पढ़ें। हमें अपनी मातृभाषा में भी हम पढ़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने एक बच्चे ने पूछा तीसरा क्वेश्चन कि यदि हम आपकी तरह बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम क्या बोलते हैं कि हमको एक जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए, कुछ बड़ा, हमेशा कुछ बड़ा सोचना चाहिए, जिससे वो अनुभूति हो कि आखिर हमको क्या बनना है। तभी उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ होता है कि मतलब जी तोड़ मेहनत करो, अधिक परिश्रम करो। जो आगे बढ़ोगे उनका अधिक परेशानियां आएंगी, उन बाधाओं और कठिनाइयों से आपको आगे बढ़ना है, और अपने में हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है, अपने में दृढ़ साहस पैदा करना है। समस्याओं को पराजित करते हुए महारत को हासिल करो। तीसरा क्वेश्चन एक बच्चा पूछता है, वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? तो डॉक्टर कलाम के अनुसार वो क्या बोलते हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है, और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना है। यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। 2020 तक हम अपने देश को, राष्ट्र को विकसित के रूप में परिवर्तित करना है। 4th नंबर का क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम क्या बोलते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। अपनी की जान की परवाह नहीं करने का, आपने बहुत सारी स्टोरियां भी पढ़ी होंगी कि एक बच्चा
उधर से ट्रेन आ रही थी तो उसने, उसके पास कुछ नहीं था तो लाल कलर का कपड़ा उसने शर्ट पहनी थी, उसने दिखाया और बहुत बहुत सारों को, मतलब ट्रेन को पटरी कटी हुई थी कि जिससे कि ट्रेन आए तो कोई नुकसान ना होवे, तो उसने एक लकड़ी में और अपनी शर्ट को उठा करके दिखाने लगा था तो ट्रेन रुक गई थी। इस टाइप की आपने छोटे में बचपन में स्टोरी सुनी होगी। तो उसी हिसाब से डॉक्टर कलाम कह रहे हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। इसके बाद एक बच्चा और क्वेश्चन पूछता है, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो डॉक्टर कलाम क्या बोलते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। गर्व मतलब घमंड है। सौभाग्य से हम आप लोग ऐसी स्थिति में आपकी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। हमारा जो भारत देश है उस पे हमको घमंड है, हम भारतीय हैं, हमारा यहाँ की संस्कृति, हमारे कल्चर हमारे अलग देशों से सबसे अलग हैं, इसीलिए हमको यहाँ पर मातृभूमि के प्रति हमको गर्व की भावना महसूस होती है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन बच्चा पूछता है, एक स्टूडेंट पूछता है, देखिए, जो भी बच्चे आपसे मिलते हुए कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस आजकल क्या होते हैं, पेरेंट्स सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बड़े से बड़े पद पे जाना चाहता है, लेकिन कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा खेती करे, किसान बने, मजदूर बने या कलाकार बने। लेकिन ये देखिए, राष्ट्र के लिए वो इतने ही महत्वपूर्ण है। यदि किसान नहीं होगा, खेती नहीं करेगा तो हम खाएंगे क्या, मजदूर नहीं होएगा, मजदूरी नहीं करेगा, यदि सड़क नहीं होगी तो सड़क कैसे बनेगी। कलाकार जो हैं, फिल्म कलाकार, देखिए छोटे मोटे नाटक जो करते हैं वो हमको हंसाते हैं, हमारी थकान को उतार देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति अपनी जगह पर राष्ट्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। और हम जो अब्दुल कलाम भी थे, वो भी एक कोई अमीर खानदान के नहीं थे, वो छोटे ही परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य सामने रखा कि मुझे एक वैज्ञानिक बनना है और वो बन के दिखाए, और इसके बाद वो राष्ट्रपति बने। Today we had completed 7 questions. Remaining we'll see on next lecture. Thank you.